वेलकम टू होम स्टडी 91। मेरा नाम छोटू पढ़ाकू है, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी सुनाने आया हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको पढ़ने के लिए और मनोरंजन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी इस कहानी का नाम है वृक्ष देवता। ठीक है, वृक्ष यानी कि पेड़। ओके, ये इसका नाम है वृक्ष देवता। एक गांव में सत्या और दुष्टा नाम के दो मित्र रहते थे। मित्र मतलब दोस्त रहते थे। सत्या बहुत ही ईमानदार व मेहनती था, जबकि दुष्टा चतुर और कपटी था। कपटी का मतलब होता है यानी कि किसी को भी धोखा देने वाला आदमी। एक दिन दुष्टा सत्या के पास गया और कहा, मित्र, अपने दोस्त को बोलता है, मित्र आओ शहर चलकर अपनी किस्मत आजमाए, हम वहाँ पर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसका जो दोस्त है ना, वो उसकी बात में आ गया। दोनों दोस्त मिलकर चले गए शहर। सहमत हो जाने पर यानी कि उसकी बात मान जाने पर दोनों दोस्त शहर चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया। फिर पता है क्या हुआ? और अपने गांव वापस आने लगे। देखो, दोनों के हाथ में पोटली है ना, दोनों के हाथ में पोटली है। पोटली पता है क्या होता है? बैग, ऐसे कपड़े का बैग। और दोनों में ना खूब सारे पैसे हैं, ऐसे ऐसे पैसे हैं, खूब सारे पैसे। ठीक है, अब उसमें से जो दुष्ट था ना, दुष्टा, उसने सत्या से कहा कि हम अपने धन में से ना, यानी कि हमने जो पैसा कमाया है, गोल्ड के कॉइन कमाए हैं, सिल्वर के कॉइन कमाए हैं, जोड़े हैं हमने, हमें ना उसको क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा ना छुपा देते हैं। अरे बुद्धू, वो उसको गाड़ के, जमीन में गाड़ के ना छुपा देते हैं, बहुत सारा पैसा छुपा देते हैं। इसलिए उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे बड़ा गड्ढा खोदा, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। देखो, दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें अपनी है ना पोटली इसके अंदर छुपा देंगे। गड्ढा खोदा और दोनों ने अपना धन गाड़ दिया। वे दोनों अब घर चले गए। अंधेरा होने पर दुष्ट अकेला आया। फिर पता है क्या हुआ? दोनों गांव चले गए। अब दुष्ट ने सोचा कि सत्या को कैसे पता चलेगा? मैं आऊंगा और गड्ढे में से सारा पैसा निकाल लूंगा और है ना, और बाद में उसको बोलूंगा, चल सत्या, अब अपने धन को वापस लेने चलते हैं, अपने कॉइन्स को वापस लेने चलते हैं। और फिर मैं उसको ऐसे बोलूंगा, अरे कहाँ गया, जरूर तूने ही चुराया होगा। वो है ना, उस पर उल्टा इल्जाम लगा देता है, झूठ मूठ के बोल देता है। तो अंधेरा होने पे दुष्टा अकेला आया और सारा धन चुरा लिया, सारा धन चुरा कर ले गया। थोड़े दिन बाद दुष्टा सत्या के पास गया और कहा, मित्र, मुझे कुछ धन की जरूरत है, धन की आवश्यकता है, आओ हम चलकर कुछ धन ले आते हैं। वे दोनों अब वहां पहुंचे तो देखा कि गड्ढा तो खाली है। अरे बुद्धू, दुष्टा ने तो निकाला था सारा धन, चोरी कर लिया था, अपना भी ले गया, बेचारे सत्या का भी ले गया। दुष्टा ने सारा इल्जाम अपने दोस्त सत्या पर डाल दिया। बोला, तू ही लेके गया होगा, हाँ तू ही लेके गया होगा। जबकि किसने लिया था वो सारा धन? दुष्टा ने लिया था, सत्या ने नहीं लिया था, क्योंकि सत्या तो हमेशा सत्य बोलता था। सत्य का मतलब होता है सच बोलना, और दुष्टा क्या था? झूठ बोलता था। उसने सारा पैसा पहले ही चोरी कर लिया था। वे दोनों गांव में मुखिया के पास गए। आपको पता है मुखिया क्या होता है? मुखिया होता है एक मेन आदमी, जो गांव में सरपंच होता है ना, वो जब किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो उनका समझौता कराता है, उनके बीच में सुलह करवा देता है। तो फिर मुखिया ने कहा, बिना किसी गवाह के मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकता, किसी को सजा भी तो नहीं दे सकता हूँ मैं, मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। तो दुष्टा ने तुरंत कहा, वे बरगद का पेड़ है ना, अब देखो, पेड़ थोड़ी ना किसी की गवाही देता है। लेकिन पता है दुष्टा ने क्या किया था? दुष्टा ने किया था, वो बरगद का पेड़ है ना, उसमें बहुत बड़ा होल था, बहुत बड़ा होल। मैं बताऊँ आपको कितना बड़ा होल था? जैसे कि ये पेड़ है, इसमें ना एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था। दुष्टा ने ना अपने पापा को उसके अंदर छुपा दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। इसलिए सभी लोग उस पेड़ तक गए और कहा, हे विशाल वृक्ष, क्या तुम्हें पता है, तुम बता सकते हो कि ये धन किसने चुराया है?
फौरन अब देखो उस पेड़ में जो गड्ढा था ना, उस गड्ढे में कौन छुपा था, बताओ बताओ। उस गड्ढे में दुष्टा का पापा छुपा हुआ था और वो छुपकर बोलता है, ये सारा धन, ये सारा धन सत्या ने चुराया है। अब सबको ये लगा, अरे पेड़ में से तो आवाज आ रही है, पेड़ तो भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं था। उस गड्ढे में तो दुष्टा का पापा था, जो भगवान बनकर और पेड़ बनकर बोल रहा था, सबको बेवकूफ बना रहा था, बेवकूफ। यह एक चोर है। अब उसने, पेड़ ने पता क्या बोला, ये सारा धन सत्या ने चुराया है, वह तो चोर है। सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन सत्या ने तुरंत कुछ सूखी हुई घास फूस पेड़ के उस गड्ढे के ऊपर डाली, माचिस की तिल्ली से आग लगा दी। पता है, वो समझ गया कि पेड़ तो कभी बोल ही नहीं सकता। वो बहुत समझदार व्यक्ति था, बहुत समझदार। उसने सोचा जरूर इस गड्ढे में कोई है। वो समझ गया अपने दोस्त की सारी चाल को। उसने उस गड्ढे के ऊपर ही ना बहुत सारी सूखी घास डाल दी और माचिस की तिल्ली से आग लगा दी। अब दुष्टा का पापा जब जलने लगा ना, तो बाहर भागते हुए आया, अरे बचाओ 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 बचाओ। और सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसका मतलब होता है सबको पता चल गया कि पेड़ भगवान नहीं है, पेड़ में तो दुष्टा का पिता यानी कि पापा छुपा हुआ है। तो इस तरह असली चोर पकड़ा गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? बबूल के पेड़ पर कभी फल नहीं होते। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जैसी औलाद वैसा पिता, जैसा पिता वैसी औलाद। अगर उसका बेटा चोर था तो पापा ने भी तो अपने बेटे को बचाकर चोरी का ही तो काम किया, सही काम थोड़ी ना किया। दोनों पापा बेटे ने मिलके, दोनों ने गलत काम किया। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ हमें कभी भी नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। ठीक है, आप भी प्रॉमिस करो हमेशा सच बोलोगे, हमेशा। तो चलो, अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आ गई है और आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी और भी सुननी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बाय बाय, बाय बाय।